सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे एमआईटीएस ग्वालियर, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर की। तो एमआईटीएस ग्वालियर हमारे ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1957 में उत्तर बात के लिए एनआरएफ रैंकिंग की। तो 2021 में इन्हें 251 से 300 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज रिव्यू की आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास एनआरएफ 2024 का रिपोर्ट है जो एमआईटीएस ग्वालियर ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2024 के रिपोर्ट में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 809 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 568 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 2023 में लगभग 70% रहा, 70%। वहीं अगर बात कर ले मीडियन सैलरी की, तो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2023 में ओवरऑल मीडियन सैलरी 4.5 एलपीए बताया जा रहा है और 5 एलपीए के आसपास का इनका एवरेज पैकेज है। वहीं अगर बात कर ले कंप्यूटर साइंस में, तो 6.6 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज है और मोस्टली आपको आईटी सेक्टर वाले, डेटा एनालिटिक्स, कंसल्टेंसी, इसी प्रकार के आपको नॉन कोर जॉब्स देखने को मिल रहे थे। नॉन कोर बेसिकली मतलब लाइक अगर आप इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस बोल रहे हो, उनमें भी लाइक हमें यही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, थोड़े एनालिटिक्स, कंसल्टेंसी, इसी प्रकार के जॉब रोल्स हमें देखने को मिलते हैं मास रिक्रूटर्स की तरफ से। कुछ अगर हम बात कर ले, लाइक इनका कुछ एक बढ़िया पैकेज गया था 1 करोड़ का, 1 सीआर का हाईएस्ट पैकेज रहा आपका। ऑफ कैंपस था, इंटरनेशनल पैकेज रहा 1 सीआर का प्राइम लैब्स यूएसए में। वहीं आपका सेकंड हाईएस्ट पैकेज रहा 40 एलपीए का। स्टूडेंट्स बता रहे ये भी आपका ऑफ कैंपस ही था, यानी कि स्टूडेंट ने खुद से फाइट मार के लिया है। स्टूडेंट्स के इस तरफ से बताया जा रहा है, ऑफिशियल डेटा हमारे पास नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स बता रहे जो ऑन कैंपस हमारे पास हाईएस्ट पैकेज था वो 25 एलपीए का रहा। और उसके बाद कुछ और पैकेजेस जो हमें वेबसाइट पर बता रखे गए, 14 एलपीए, 13 एलपीए, इसी प्रकार के कुछ पैकेजेस हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दे देंगे और जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर डीटीई एमपी काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जेईई मेन 2023 जनरल स्टूडेंट होम स्टेट डोमिसाइल कोटा, यानी कि मध्य प्रदेश स्टूडेंट्स, लास्ट राउंड क्लोजिंग रैंक की कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 73,432 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। और फैक्ट बता दूं कि इस इंस्टीट्यूट में भी आपके होम स्टेट प्लस अदर स्टेट कैंडिडेट दोनों ही एडमिशन ले पा रहे होंगे। बात कर ली फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने एक डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी का फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें हॉस्टल और मेस अभी इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्टल एंड मेस थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात कर ले तो इंस्टीट्यूट फी में जितने भी आपके ट्यूशन फी और बाकी सारे फी आ जाते हैं, इन सभी का टोटल 4 साल में आपका 4,60,000 रुपए के आसपास लग जा रहा होगा। और वहीं अगर बात कर ले आपके हॉस्टल एंड मेस फी का, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आपके सामने आ चुका है, जिसमें 1 साल में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास देखने को मिल जा रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा एमआईटीएस ग्वालियर आपको एक काफी डिसेंट सा 47 एकड़ का कैंपस एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है विद डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ना तो कैंपस एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और ना ही इतना ज्यादा छोटा है कि कंजस्टेड फील हो, लेकिन स्टूडेंट्स का मानना है कि आसपास के जो सिमिलर कॉलेजेस, सिमिलर मतलब रेपुटेशन के हिसाब से बात कर ले तो छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कम दिखा है स्टूडेंट्स को। लेकिन वही अगर बात कर ले फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भी प्रोवाइडेड नहीं है। तो मतलब ठीक ठाक एक नॉर्मल डिसेंट कैंपस एरिया हमें देखने को मिल जाता है विद डिसेंट फैसिलिटीज। आपको क्लासरूम्स में एसी वगैरह की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, लेकिन जो ओल्ड क्लासरूम्स है वहां पर एसी नहीं है, तो कूलर जैसे फैसिलिटीज देने की कोशिश की गई है। आपको एक बढ़िया वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स देखने को मिल जाते हैं, स्मार्ट क्लासेस वाले फैसिलिटीज हैं ही हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर ले लाइक हॉस्टल्स में, तो 4 सीटर आपके हॉस्टल रूम्स अवेलेबल हैं। मेस के खाने से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को शिकायतें देखने को हमें मिली हैं। हॉस्टल के टाइमिंग्स काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन वाले हैं, लाइक शाम के 7:30 बजे के आसपास के कुछ आपके हॉस्टल टाइमिंग्स है, इसके बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते। स्टूडेंट्स ने बताया कि वार्डन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन वहीं अगर कुछ इशू आ जाती है हॉस्टल में, उसके लिए वार्डन के पास कंप्लेन करिए तो जल्दी आपके कंप्लेन सुने नहीं जाते। तो मैनेजमेंट में काफी ज्यादा ढिलाई हमें देखने को मिली है, बट वहीं स्ट्रिक्टनेस काफी ज्यादा है। मतलब आपके ऊपर तो स्ट्रिक्टनेस लगाया जाता है, लेकिन वही स्ट्रिक्टनेस मैनेजमेंट अपने एंड से फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा स्टूडेंट्स की तरफ से हमें बताया जा रहा है। इसी के साथ स्टूडेंट्स ने यह भी बताया कि रूम्स, हॉस्टल रूम्स की काफी कमी है, जिसकी वजह से दिक्कत ये हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल हो पाते हो। उसके बाद आप सेकंड ईयर से आसपास में कहीं पीजी रेंटेड रूम्स दे सकते हो, और आसपास में लोकेलिटी में बहुत सारे आपको अफोर्डेबल रेट पर पीजी और रेंटेड रूम्स देखने को मिल जाते हैं।
बट अगर आज के डेट में फर्स्ट ईयर के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी को अगर हॉस्टल्स मिलने चालू हो चुके हैं, तो ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले, जो भी स्टूडेंट्स आपके MITS ग्वालियर से इस वीडियो को देख रहे हूं। मेस फूड को लेकर स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा आपत्ति जताई, लाइक बहुत ही खराब, मतलब इतने तरीके से, मतलब बढ़िया तरीके से स्टूडेंट्स ने बता रखा है कि हम हैं मेस कमिटी में, मतलब स्टूडेंट्स की तरफ से मेस कमिटी होता है जिसमें स्टूडेंट्स ही मेंबर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं क्या आपको मेस का मेन्यू मिलना चाहिए। तो मेस का मेन्यू डिसाइड होता है लेकिन प्रॉपरली मेस मेन्यू फॉलो नहीं किया जाता है और क्वालिटी का भी ध्यान नहीं रखा जाता। तो इस प्रकार से बहुत सारे इश्यूज स्टूडेंट्स की तरफ से हमें देखने को मिले हैं। खैर, जो भी स्टूडेंट्स अगर आपके वही MITS ग्वालियर से इस वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर और भी कुछ बताना हो कि आज की डेट में थोड़ा और अगर बेटर हुआ है मेस का क्वालिटी, सारी जो भी सारी चीजें, तो कमेंट सेक्शन हमेशा ही आपके लिए खुला रहने वाला है। बात कर ले अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में, तो जो भी बेसिक बेसिक मेजर आपके लिए क्रिकेट, फुटबॉल, इसी प्रकार के कुछ छोटे बड़े आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, वरना बहुत ज्यादा हद तक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मैनेज नहीं है। और वही अगर बात कर ले इवेंट्स एंड फेस्ट के बारे में, तो मेजर जो आपका एनुअल, टेक्नो कल्चरल, ये सारे जो फेस्ट होते हैं कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं प्रॉपरली इस इंस्टीट्यूट में, ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है। लेकिन आपके जो कुछ आपके क्लब्स हो गए, टेक्निकल कल्चरल क्लब्स, वो काफी ज्यादा डिसेंट अमाउंट में है। तो टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स में आपका अच्छा खासा कुछ एक्सपोजर एक हद तक देखने को मिलेगा, क्योंकि उतना ज्यादा भी मतलब माहौल बढ़िया आपको लाइक टॉप प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसा माहौल आप नहीं सोच सकते। तो जितना आपको मतलब कुछ एक माहौल देखने को मिलेगा टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स में ही देखने को मिलेगा, और जो कुछ इवेंट्स ये कंडक्ट कर पाते हैं मोस्टली वही इवेंट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ लाइक आपके होली, गणेश चतुर्थी, रिपब्लिक डे, इस प्रकार के इवेंट सेलिब्रेट किए जा रहे होते हैं, तो यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो बड़े बड़े आप देखते हो एनुअल आपका कल्चरल फेस्ट हो गया, टेक्निकल फेस्ट, ये सारी चीजें उतनी ज्यादा नहीं है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बेसिक बेसिक फैसिलिटीज है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर चीजें नहीं है। फिलहाल अगर हम बात कर ले, मतलब एक डिसेंट सा नॉर्मल सा कॉलेज देखने को मिलता है, जिसमें अगर थोड़ा सा आप को करिकुलर एक्टिविटीज को थोड़ा साइड में रख दीजिए। खैर, को करिकुलर एक्टिविटीज में आपको थोड़े बहुत बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और कुछ आपको टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ प्लेसमेंट्स भी आपको काफी हद तक मतलब ओके ही सी प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आज की डेट में हमारा 1 CR का जो हाईएस्ट पैकेज गया है, हालांकि ऑफ कैंपस ही है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले पिछले साल तक के कुछ आपके हाईएस्ट पैकेजेस, तो आपके वही 10 से 20 LPA के बीच में ही वैरी कर रहे होते थे। फिलहाल अगर बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमें देखने को मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन और 9 किलोमीटर दूर ग्वालियर एयरपोर्ट। अच्छा, कुछ चीजें कॉलेज के माहौल को लेकर और बताया स्टूडेंट्स ने, लाइक आपके बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर कुछ लड़ाई झगड़े देखने को हमें मिल जाते हैं स्टूडेंट्स के बीच, खासकर अगर कुछ इवेंट हो रहा है, फेस्ट हो रहा है, मतलब थोड़े बहुत जो भी इवेंट होते हैं। ऐसा हमें स्टूडेंट्स ने बताया कि मतलब 1-2 रिव्यू में हमें देखने को मिला है कि फाइट्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। और आपके डे स्कॉलर्स, यानी कि जो हॉस्टल के बिना रह रहे, बाहर से पढ़ने आते हैं अपने घर से या PG रेंटेड रूम से, और जो हॉस्टलर्स है उनमें हमें थोड़ा कभी कभार फाइट देखने को मिल जाता है। फिर वही मतलब ये सारे कुछ रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर रहे कॉलेज में, थोड़े बहुत माहौल हमें खराब देखने को मिल जाता है कभी कभार। तो ऐसा हमें स्टूडेंट्स की तरफ से देखने को मिला है। खैर, जो भी स्टूडेंट्स MITS ग्वालियर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।